ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में भगवान कपिल ने माया मोहित जीव, इस भौतिक संसार में जो माया के द्वारा मुग्ध हो जाता है जीव, वो किसी भी योनि में क्यों ना जाए, कितनी भी निम्न योनि क्यों ना हो, नरकीय देह की प्राप्ति क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी एक प्रकार की संतुष्टि उसका वो अनुभव करता है और सोचता है कि मेरा जीवन तो सुखी है। तो अब आगे भगवान कपिल जो हैं, मानव जीवन में जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन बताया जाता है, अगर व्यक्ति अपने इस मानव जीवन का सही प्रयोग नहीं करता है, अगर इस जीवन में इस भौतिक सांसारिक चक्र से छूटने का प्रयास नहीं करता है, इस जीवन के अर्थ को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, तो भगवान कपिल बताते हैं वो व्यक्ति किस प्रकार से अनेकों प्रकार के जीवनों में अत्यधिक कष्टों का भोग करता है और इस भौतिक संसार के काल चक्र से उसकी मुक्ति एक प्रकार से नामुमकिन हो जाती है, असंभव हो जाती है। तो एक कहा गया है भागवतम में, प्रहलाद महाराज बताते हैं ये, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति भोग के पीछे पागल हो जाता है तो वो विकर्म करता है, पाप कर्म करता है। इन दोनों में बहुत संबंध है। देखिए, जब हम इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रमत्त हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, तो हम अनेकों प्रकार के कुकर्म जरूर करते हैं, अनेकों प्रकार के पाप कर्म करेंगे। और पाप कर्म करने का मतलब क्या है? उनके फलों को हमें भोगना पड़ेगा। तो अब भगवान कपिल जो है बता रहे हैं, मनुष्य जो है किस प्रकार से न केवल अपनी देह के साथ में आसक्त हो जाता है, इस देह से सभी चीज जो जुड़ी हुई है उनके साथ भी आसक्त हो जाता है और अपने आप को इस संसार में बांध लेता है। आसक्ति के द्वारा हम बंध जाते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम मोह माया कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, असल में क्या है, वो इस भौतिक संसार का बंधन है। तो बड़ा सुंदर वो जो है इसका वर्णन करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं, आत्मजाया सुता आगारा पशु द्रवीण बंधुषु निरूढ़ा मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। वो कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है
वो क्या करता है, आत्मा ये जो शरीर है इससे बहुत आसक्त रहता है, जाया। और जब इस शरीर के द्वारा वो विस्तार करता है, अपनी पत्नी के द्वारा अपनी फैमिली बढ़ाता है। पहले हम जब ब्रह्मचारी होते हैं तो अकेले होते हैं, और जब पत्नी का संग मिल जाता है तो हमारी आसक्तियां बढ़ जाती हैं। पहले आसक्ति शरीर के साथ होती है, बाद में पत्नी के साथ है, और पत्नी के साथ विस्तृत होती है, विस्तार हो जाता है। बच्चों के साथ आसक्ति, घर से आसक्ति, जमीन से आसक्ति, बंधुओं से आसक्ति, परिवार के जनों से आसक्ति, सगे संबंधियों से आसक्ति। यही भगवान कपिल यहां पर बता रहे हैं। तो गलती सबसे पहली क्या है? मूर्ख व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर से मैं भला इतना आसक्त क्यों हूं, किसके लिए? ये शरीर तो मेरा नहीं है। बचपन में ये शरीर मुझे मेरे माता पिता ने दिया था, मेरा तो नहीं था। बाद में जब हम किसी के लिए कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कि शरीर मैंने उसको बेच दिया है, मैं उसकी नौकरी कर रहा हूं, अपना शरीर मैं उसकी सेवा में लगा रहा हूं, मतलब तब भी मेरा शरीर नहीं। जब हम मां के गर्भ में थे तब भी ये शरीर मेरा नहीं था, मां के द्वारा ये शरीर दिया गया। जब जन्म हुआ तो माँ बाप कंट्रोल करते हैं, तब ये शरीर प्रैक्टिकली उनका है। और जब हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम किसी की नौकरी करते हैं, हम ये शरीर किसी के हवाले कर देते हैं। बाद में अपनी फैमिली के लिए शरीर लगाते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, और अंत में ये शरीर जमीन में चला जाता है। ये शरीर या तो अगर इसे जंगल में फेंक दिया जाए तो कीड़े मकोड़े जानवर खा लेते हैं, या फिर जब इसे जला करके राख कर देते हैं तो मट्टी में मिल जाती है। तो शरीर हमारा कहाँ है? लेकिन फिर भी देखिए इस शरीर के साथ में हमारी कितनी आसक्ति है। इसलिए भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, जब अर्जुन को आत्मा का बोध नहीं था, शरीर के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण अर्जुन सोच रहे थे कि मैं अपना कर्तव्य नहीं करूंगा। भगवान पहले ही श्लोक में अर्जुन को डांटते हैं। भगवान कहते हैं अशुच्चयानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन से कहते हैं अशोच्चयान अन्व सोचस्त्वम, जिस विषय के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए तुम उस विषय के ऊपर शोक कर रहे हो, लैमेंटेशन, उसके ऊपर रो रहे हो, धो रहे हो। प्रज्ञावादंश्च भाषसे, लेकिन बातें तो तुम पंडित की तरह कर रहे हो, लेकिन किस विषय के ऊपर तुम लैमेंट कर रहे हो, रो रहे हो, शोक कर रहे हो, जिस विषय के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानवान है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे पता है गतासून अगतासून, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके गया या नहीं गया कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शरीर तो हमेशा मृत है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसलिए भगवान कपिल बता रहे हैं मानव जीवन मात्र में ये आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर के अंदर में मैं आत्मा हूं, अलग अलग योनि में अलग अलग शरीर धारण करता हूं और अलग अलग शरीरों के साथ में मेरी आसक्ति बढ़ जाती है। तो
उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जिसे ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उसका क्या हाल होता है, उसको क्या फल मिलता है अपने इस प्रकार से मूर्खता पूर्वक जीवन बिताने से, यहाँ पर भगवान जो है बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है, मूढ़ व्यक्ति जो है, सबसे पहले अपने शरीर के साथ आसक्ति, बाद में पत्नी के साथ जाया, बाद में सुता, पत्नी से जो बच्चे, जो संतान पैदा होती है सुता, उनके साथ में आसक्ति, आगारा, घर के साथ में आसक्ति, पशु, और यहाँ तक कि जो घर में पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, जो भी पशु हैं, उनके साथ में भी आसक्ति, द्रविणा, जो मैंने अपने घर के लिए धन दौलत कमाया है, पैसा कमाया है, उसके साथ में आसक्ति, बंधुषु, और जो मेरे शरीर से संबंधित जो मेरे बंधु लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके साथ में आसक्ति, निरूढ़ मूल हृदये, हृदय के अंदर में इस प्रकार की आसक्ति बंधी हुई है, हमें इस संसार से बांध देती है। आत्मानं बहुमन्यते, और इस प्रकार के चारों तरफ के वातावरण से घिर करके ये मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं बड़े आराम से हूं, मैं बड़ा खुश हूं। देखिए, ये भगवान कपिल ने अब ये रहस्य बताया है, क्योंकि इससे पहले भगवान कपिल ने कहा था कि किसी भी प्रकार के देह में रहने के बाद भी आत्मा जो है संतुष्ट रहती है। क्यों रहती है? ये सब अनेकों प्रकार की आसक्तियों से घिरे होने के कारण वो सोचता है कि बस मेरा तो संसार यही है, अब तो मेरी जो है जिंदगी बन गई है, मैं मौज में हूँ, बड़े आनंद में हूँ। और इसके कारण जो है व्यक्ति संतुष्टि अनुभव करता है। अब अगले श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, वो सोच रहा है कि मैं बड़ा संतुष्ट हूं, पर असल में क्या है देखिए उसका जीवन। संदह्यमान सर्व अंगः, उसके सारे शरीर के अंग, सर्व अंगः संदह्यमान, पूर्ण रूप से जलते हैं मानो अग्नि में। अगर आपके हाथ को अगर अग्नि में लगाया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको जलन महसूस होगी। हाथ में ही नहीं, मान लो अगर आपके सारे शरीर के अंगों को अगर कोई अग्नि में जलाने का प्रयास करे तो आपका सारा शरीर जो है अग्नि की गरमाई के द्वारा अनेकों प्रकार के कष्ट महसूस करेगा। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, एशाम उद्वहन, इन जिन सबके साथ में ये इतना आसक्त है अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, उद्वहन मतलब उसका पोषण करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। और किसको मेंटेन करने के लिए? पत्नी को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को, अपने घर को, अपने पशुओं को, अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए, अपने बंधुओं को, इन सब का पोषण करने के लिए उसका शरीर मानो सारे अंग जलते रहते हैं अनेकों प्रकार की चिंताओं में। कौन सी अग्नि में जल रहे हैं? अभी कोई हमारे घर में हमको मोमबत्ती से तो नहीं जला रहा है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर जल रहा है क्योंकि हमारा मन अशांत है। मन क्यों अशांत है? इस शरीर को मेंटेन करना है, परिवार को मेंटेन करना है, बंधुओं को मेंटेन करना है, घर को मेंटेन करना है। उस एंजाइटी में, उस चिंता में सारे शरीर के अंग जल रहे हैं, भगवान कपिल ये बता रहे हैं। और उसके कारण वो क्या करता है? करोति अविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः,
और उनको मेंटेन करने के लिए, शरीर को मेंटेन, परिवार को मेंटेन, बंधुओं को मेंटेन, घर को, इन सब का पोषण करने के लिए वो क्या करता है? करोति अविरतम मूढ़ो दुरितानि, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगा रहता है। दुरितानि, दुरितानि का मतलब होता है जैसे दुष्कृति हम कहते हैं ना, एक होता है सुकृति, एक होता है दुष्कृति। इसी प्रकार से दुरितानि मतलब जो कर्म करने लायक नहीं है, पाप कर्म जिसे हम कहते हैं, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में लगा रहता है, अपने इन सभी चारों तरफ से जिससे ये घिरा हुआ है उनका पोषण करने के लिए। दुराशयाः, और दुराशया का मतलब होता है जो आशा कभी पूर्ण नहीं होती है। दुआशा, जो हम लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की होप्स लगाए बैठते हैं, ये मेरा काम पूर्ण होगा, ऐसा करूँगा तो मेरा बिजनेस ऐसा बढ़ेगा, और हम प्रैक्टिकली देखते हैं अनेकों प्रकार के हम लोग पाप कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आशाएं जो हैं पूर्ण नहीं होती हैं। भौतिक आशाएं इस प्रकार से हैं कि एक आशा के बाद में दूसरी आशा बढ़ती ही जाती है। कभी आपने सोचा है, देखिए पेट तो हमारा 2 चपाती अगर आप खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा। आप तीसरी चौथी चपाती के लिए बोलेंगे कि बस भाई मेरा पेट जो है भर गया है। लेकिन भला सोचिए, अपनी फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, घर के पोषण के लिए, सगे संबंधियों में अपना गर्व दिखाने के लिए, क्या हमारा मन कभी भरता है? हमारा मन कभी नहीं भरता है। बैंक के अंदर में जितनी ज़्यादा जीरो बढ़ती जा रही है, हो सकता है लाख रुपया हो, फिर भी संतुष्टि नहीं। एक जीरो और बढ़ गई 10 लाख, फिर भी नहीं कि बस अब तो काफ़ी है, मैं संतुष्ट हूँ। 10 लाख के बाद में 1 करोड़ हो गया, फिर भी नहीं। 1000 करोड़ तक का भी हम बिजनेस बढ़ा लें, फिर भी संतुष्टि नहीं है। इसलिए इसे कहा गया दुराशा। ये जो अर्थ कमा करके इंद्रिय तृप्ति करने की आशा है, ये कभी पूर्ण नहीं होती है, इसे दुराशा कहते हैं। तो अब आगे भगवान कपिल जो है, इस प्रकार का व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में मग्न है और किस प्रकार के कुकर्म करता है उसके बारे में बताएंगे। उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।